हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूएक्स रईस। ये हमारी वेब डेवलपमेंट की 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम HTML टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से हम टेबल्स बना सकते हैं HTML के ज़रिए। टेबल्स हम हमेशा अपने डेटा को अरेंज करने के लिए यूज़ करते हैं रोज़ और कॉलम्स में, और टेबल्स भी रोज़ और कॉलम से ही बनती हैं। तो चले एक एग्जांपल हम देखते हैं सबसे पहले, इसके बाद हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंपल एक हमारे पास टेबल है और इसी टेबल में हम देखते हैं कि टेबल में क्या क्या चीज़ें नीड होती हैं एक टेबल बनाने के लिए। तो इस टेबल में सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि रोज़ क्या होते हैं। अब रोज़ के लिए जो चीज़ हमारे पास, ये देखें यहाँ पे जो रोज़ हैं, ये वाला रो, फिर ये हमारे पास रोज़ हैं जो एक्स एक्सिस में हमारे पास होते हैं। एक्स एक्सिस में हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास क्या हैं, रोज़ हैं। इसी तरीके से हमारे पास कॉलम्स जो होते हैं वो वाई एक्सिस में होते हैं, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है, वो है हमारे पास सेल्स। अब सेल्स क्या होती हैं, ये देखें, ये इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से ये एक सेल बन गई, ठीक है, और ये एक सेल बन गई, और ये एक सेल बन, इनको हम सेल्स कहते हैं। जितने भी ये जो बॉक्सेस यहाँ पे होते हैं जिनके अंदर डेटा होता है, इनको हम सेल्स कहते हैं। तो चलें आप HTML के ज़रिए कोड करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इन्हीं टेबल्स को, बिल्कुल इसी टेबल को हम बना के चेक दिखा देते हैं कि किस तरीके से टेबल्स बनाए जाते हैं HTML के ज़रिए। तो ये हमने फोल्डर बनाया और इसके अंदर index.html नाम से हमने फ़ाइल बनाई है। तो अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले, मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास लाइव सर्वर ओपन हो गया है। और देखें, अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले एक टैग हमारे पास यूज़ होता है, वो है टेबल टैग। अब टेबल तो हमने बना दिया, अब टेबल हमारी बन गई। अब मैं सेव करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि कंटेंट अभी तक हमने यूज़ यहाँ पे नहीं किया। अब यहाँ पे हमने ये टेबल तो बना दी, टेबल तो हमने बना दी है यहाँ पे। और ये यानी ये वाली, ये जो बाहर का जो बॉर्डर था ये टेबल का है। अब बॉर्डर हमने अभी तक नहीं दिया, वो एक अलग बात है। अब टेबल बना दी। अब टेबल में सबसे पहले क्या होता है, रो होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास रो होता है, और इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, इस रो के अंदर जितने भी सेल्स होंगे, इतने हमारे पास कॉलम्स होंगे। ये हमारा रो 1 होगा, रो 1 हमारा होगा, और इसके अंदर जितने भी सेल्स बनाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल रो बनाएंगे। अब टेबल रो बनाने के लिए हम एक टैग का यूज़ करते हैं टी आर यानी टेबल रो। ये भी हो गया हमारा, टेबल रो भी हमारा हो गया। अब टेबल रो बनाने के बाद हमने क्या करना होगा, सेल्स बनाने होंगे। सेल्स क्या होते हैं, कॉलम्स ही होंगे। आप देखें यहाँ पे जितने सेल्स होंगे इतने हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो मैं एक सेल हम TD के ज़रिए बनाते हैं, TD यानी टेबल डेटा। इसमें सबसे पहले हमारे पास था NO डॉट, और हर न्यू सेल के लिए हमने TD नया क्रिएट करना होगा, नेम। फिर इसके बाद हमारे पास है पोजीशन, और इसके बाद हमारे पास है सैलरी, LAR सैलरी। सेव करता हूँ। अब देखें यहाँ पे हम चेक करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास, ये थोड़ा सा जूम है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखें यहाँ पे बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन हमने वो सेल्स बना दी हैं, 4 सेल्स हमने बना दी रो के अंदर। तो अब बॉर्डर, अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर भी यहाँ पे शो हो, तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टेबल के अंदर। वो होता है एट्रीब्यूट, हमारे पास होता है बॉर्डर, और यहाँ पे आपने नंबर देना होता है 2। 2 का मतलब है 2 पिक्सल्स, और ये जो बॉर्डर होता है हम पिक्सल्स में ही देते हैं। तो 2 पिक्सल्स हमने दिया, और ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी आप लोगों को, मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉर्डर आ रहा है, ये टेबल का बॉर्डर आ रहा है, और इसके अंदर ये देखें, ये सेल्स के अंदर भी एक बॉर्डर आ रहा है, ये सेल्स, फिर इनके दरमियान थोड़ा सा गैप भी है। और ये भी, ये देखें यहाँ पे ये सेल और ये सेल, और इसके दरमियान थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो खैर वो हम बाद में बराबर करते हैं। अब देखें ये हमारा रो बन गया। अब बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ आपने डेटा भी ऐड करना है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ।
इसी रो को आप कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और नंबर की जगह में सीरियल नंबर आएगा या आईडी कुछ भी हो सकता है। इसमें मैं देता हूँ 1, फिर नेम में मैं देता हूँ कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया एहसान। और इसके बाद पोजीशन इन्होंने चेक करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे फोल्डर्स और ये सारी चीज़ें, यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ। ये 1 मिनट, मैं इसको साइड पे ले आता हूँ। पोजीशन में मैं देता हूँ मैनेजर में देता हूँ कुछ भी, मैनेजर, ठीक है। और सैलरी में कर देता हूँ $12,000। तो ये देखें, बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ आपने ऐड करना। ऐसा नहीं कि आपने दूसरे रो में जब आप रो बनाएंगे देन आप पहले नाम दें फिर दूसरा पोजीशन दें, नहीं, बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ आपने रोज़ को ऐड करते जाना है। फिर दोबारा से एक नया रो आपने बनाना है, देन आपने क्या करना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपने रोज़ को कॉपी पेस्ट करना इसी सीक्वेंस के साथ। पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये अब सीरियल नंबर चेंज कर देते हैं, 2 होगा। फिर यहाँ पे हसन आएगा, और यहाँ पे इसको कुछ भी कर ला हम दे देते हैं, और यहाँ पे इसको देते हैं 10,000। ये देखें, ये हमारे पास टेबल बन गई। अब यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो टेबल हमने देखी थी वहाँ पे देखें कि सिंगल एक बॉर्डर हमें नज़र आ रहा था, और यहाँ पे भी, और ये सेल्स के दरमियान जो स्पेसिंग थी वो भी नहीं थी। तो इस सेल स्पेसिंग को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं सेल स्पेसिंग, सॉरी ये स्पेलिंग SPACING। और सेल स्पेसिंग में दे देता हूँ 0, यानी 0 पिक्सल्स। अब देखें यहाँ पे ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, और मैं इसी बॉर्डर को भी कम करके 1 ही कर देता हूँ, तो ये सही से नज़र आएगा। अब सेल स्पेसिंग यहाँ पे हमने क्या किया, सेल स्पेसिंग को हमने किया 0। अब इसके बाद ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल ये चिपके चिपके हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप नहीं है बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान। अगर हम चाहते हैं ये जो कंटेंट है और ये और बॉर्डर के दरमियान गैप लाना, तो ये हम पैडिंग के ज़रिए कर सकते हैं। ये हम CSS के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन HTML में हमारे पास एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग के बाद, सेल पैडिंग नाम से, सेल पैडिंग। और सेल पैडिंग में दे देता हूँ जैसे 20 पिक्सल्स में दे देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये देखें, ये हमने पैडिंग लगाई। ये था कंटेंट और ये बॉर्डर, इसके दरमियान हर साइड से, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, बॉटम से, टॉप से जो पैडिंग आ रही है वो है 20 पिक्सल्स की पैडिंग होगी। तो ये अब सही से हमें एक टेबल हमें नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हम टेबल्स बना सकते हैं। सबसे पहले हमने रो बनाना होगा, रो के अंदर फिर हम सेल्स देंगे अलग अलग। जितने सेल्स हमारे पास होंगे इतने ही हमारे पास क्या होंगे, इतने ही हमारे पास कॉलम्स होंगे। अगर मैं एक और ऐड यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और एक और सेल में बनाना चाहूँ तो TD मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा सिटी, और सेव करता हूँ। ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ हमने डेटा भी ऐड करना होगा। देन यहाँ पे मैं इसको TD में दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कराची, और यहाँ पे भी हमने देना है तो TD में दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिलगित, ठीक है। ये देखें, ये हो गया हमारा। फिर दोबारा जितने भी आपने ऐड करने हैं वो आप आगे ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ आपने ऐड करना है। अब देखिए, ये देखें यहाँ पे मैं वो दोबारा से इसी टेबल को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो इसका हेडर है ये थोड़ा सा बोल्ड हमें नज़र आ रहा है। अब इसको बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं कि बीट स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे STRONG या बी टैग हमने पढ़ा था तीसरी वीडियो, गालिबन मैंने तीसरी या चौथी वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। मैं इसको बोल्ड करवाना चाह रहा हूँ तो ये हमारे पास अब बोल्ड होगा। ये देखें, यहाँ से ये वाला बोल्ड है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और सिस्टम, एक और तरीका हमारे पास होता है, इसके ज़रिए भी हम कर सकते हैं। तो बोल्ड कराने का जो नया जो हमारे पास तरीका होता है वो ये कि जो हमारा टेबल का जो हेडर होता है, जिसमें हम अपने ऑप्शंस या जो फील्ड्स हम दे देते हैं, जिसमें हमने बताना होता है कि ये यहाँ पे नंबर्स होंगे, यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे, इसमें TD के जगह पे हम TH का यूज़ करते हैं। सिर्फ इसी में हेडर में हम यूज़ करते हैं। TH मतलब टेबल हेडर,
और सबके साथ हमने ये टी एच हमने ऐड करना है। और टी एच से क्या होगा, ये थोड़ा सा बोल्ड होगा, ठीक है। तो ये हमने टी एच ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये बोल्ड हो गया, ये हमारा हेडर बन गया टेबल का। अब इसको और स्टाइल करना, इसके बैकग्राउंड को चेंज करना, ये सारी चीज़ें हम सी एस एस जब पढ़ेंगे तो देन हम और भी अच्छी अच्छी टेबल्स हम बना के दिखाएंगे जो कि असल वेबसाइट में यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, रोज़ बनाते, फिर टेबल का एलिमेंट हम दे देते हैं, फिर इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे सेल स्पेसिंग। ये जो स्पेस आ रही थी, मैं इसको काट कट करके दिखा भी देता हूँ कि पहले क्या हो रहा था जब हमने ये नहीं लिखा था। ये देखें, ये जो स्पेस आ रही थी, इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या कहा कि स्पेसिंग को ख़त्म कर दो। और ये पेडिंग हमने क्यों यूज़ की थी, पेडिंग के बगैर ये जो टेबल थी बिल्कुल एक एक सेल्स जो थी वो बिल्कुल छोटी सी हमारे पास थी, कंटेंट और ये देखें बिल्कुल अच्छी नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने पेडिंग दी, सेल पेडिंग, यानी मैं दिखा देता हूँ असल में ये क्या काम करती है ये, और ये क्या चीज़ होती है। अब ये देखें, ये हमारे पास सेल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और फिर इसको छोटा। अब देखें यहाँ पे, ये हमारे पास थी सेल, ठीक है। सॉरी यार, बस समझेंगे इस तरीके से। ये है हमारे पास कंटेंट, कंटेंट से लेके यहाँ बॉर्डर तक स्पेस, यहाँ से यहाँ तक स्पेस, यहाँ से यहाँ तक स्पेस, और यहाँ से यहाँ तक स्पेस। तो इसको बढ़ाने के लिए हम पैडिंग का यूज़ करते हैं, सेल पैडिंग। जितनी हम ज़्यादा देंगे इतनी स्पेसिंग ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने 20 दी थी, और यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, जैसे मैं 40 दे दूँ तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। मैं 10 दे देता हूँ, 10 भी अच्छा है, 20 दे दें क्योंकि हमने पहले 20 का यूज़ किया था। तो इस तरीके से हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के ज़रिए अपने टेबल को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल्स बनाते हैं HTML में। जैसे भी चाहे आप टेबल्स बना सकते हैं, जितनी भी टेबल्स हों हमारी आपके पास, वो आप इसी तरीके से ही बनाएंगे और कोई नया तरीका नहीं होगा। तो ये थी टेबल्स। और इसमें एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, और इसके लिए मैं एक और टेबल बना के दिखा देता हूँ। इसमें असल में क्या चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्पेन, कॉल स्पेन और रो स्पेन के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल टेबल टैग को मैं रहने देता हूँ क्योंकि हमने टेबल ही बनानी है दोबारा। और यहाँ पे मैं दोबारा से एक रो बना देता हूँ सबसे पहले। और रो के अंदर क्या होता है, हमारे पास TD होता है, क्योंकि पहला जो रो हमारे पास होता है वो हेडर का होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, TH मैं यहाँ पे लिखूँगा। और TH के अंदर मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम। और इसके बाद मैं फिर एक और TH बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं देता हूँ प्राइस, ठीक है। ये दो हमारे हो गए। ये देखें, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। अब बिल्कुल इसी चीज़ को हमने दोबारा से बनाना है क्योंकि ये हेडर था हमारे पास। तो एक अब इसके अंदर हम डेटा देंगे, TD हम देंगे, और इसके अंदर प्रोडक्ट नेम में मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे आयरन में दे देता हूँ। और आयरन की जो प्राइस होगी वो मैं दे देता हूँ जैसे $100, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी, ये TR मैंने दिया है, TD यहाँ पे देना था। तो ये देखें, ये हमारा हो गया। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और आइटम्स हैं। यहाँ पे मैं असल में एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये देखें, अब ये हमारे पास हो गए, आयरन था, फिर एक हमने कहा कि एक फ़ैन है, फिर इसके बाद एक और चीज़ मैं दे देता हूँ, फ़ैन है, फिर इसके पास रेफ्रिजरेटर, कुछ भी कह लें, ये हमारे पास है। और इसके मैं $1000 में कर देता हूँ, फ़ैन को मैं कर देता हूँ 130 या $200, कुछ भी आप दे दें सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया ये प्रोडक्ट। अब हमने टोटल बतानी है कि इसका टोटल कितना आएगा इन सबको ऐड करने के बाद। तो अब यहाँ पे फिर दोबारा से हमने एक TR रो बनाना होगा, फिर इसके अंदर हमने टेबल डेटा देना होगा, TD हमने देना होगा। और यहाँ पे हमने टोटल, अब टोटल हमने लिखा और यहाँ पे ही हमने टोटल देना। अब कितना, $1000, $1200, $1300। हमें एक ही यहाँ पे रो चाहिए,
लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि एक रो में हमने ये सारी चीज़ें दी, लेकिन ये वाली स्पेस रह गई और ये जो टेबल या इसकी जो रिदम या इसकी जो स्टाइल थी वो सारी ख़राब हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक ही रो हो, सॉरी एक ही कॉलम हो या एक ही सेल हो, लेकिन वो जगह ले दो सेल्स, यानी टू सेल्स, दो सेल्स की, दो सेल्स का जगह ले, दो सेल्स की जगह ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी टू कॉलम्स की जगह एक ही ये यही एक जो सेल है वो ले। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं। कॉल स्पैन बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो जाता है क्योंकि एक ही सेल एक ही जगह एक ही सेल का जगह ले रही है। यहाँ पे ये देखें, ये एक सिंगल, और ये भी हम चाहते हैं कि दो ले, सेव किया। अब देखें ये एक ही बन गया हमारा। ऐसी टेबल्स भी होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास रो स्पैन भी आ जाता है। रो में क्या होता है, रो वाइज हम इसको क्या करते हैं, रोज़ को हम क्या करते हैं, स्पेन करते हैं और इसमें इसकी हाइट को सिंगल कर देते हैं। इसे जिस तरीके से यहाँ पे हमने एक ही कॉलम बनाया लास्ट में, क्योंकि रिदम अगर हम दो नहीं लिखते देन ये स्पेस रह जाती और ये सारा सिस्टम ख़राब हो जाता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 2 किया कॉल स्पैन और ये इसने दो जगह इसने ले ली। अब दो जगह ले, इसके बाद हमने TD एक और यूज़ किया और हमने कुछ भी यहाँ पे दिया, तो ये देखें ये फिर ख़राब हो जाए। क्यों, क्योंकि इसी जो एक ही हमने जो TD हमने यूज़ किया था, जो सेल हमने यूज़ की थी, इससे हम क्या कर रहे थे, दो सेल्स की जगह हम ले रहे थे। ठीक है, यानी इसी सेल की विड्थ ये वाली सेल ले रही थी। तो अब जब हम एक और TD देंगे देन वो क्या होगी, वो ओवरफ्लो हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप कॉल स्पैन 2 दे रहे हैं देन बिल्कुल इसी सीक्वेंस का आपने ख्याल रखना है। इसका मतलब है यहाँ पे भी दो ही कॉलम्स हैं, लेकिन वही जो एक कॉलम हमने दिया है वो दो कॉलम्स की जगह ले रहा है। तो इस तरीके से 3 कॉल स्पैन 4, इस तरीके से रो स्पैन में क्या होगा, वाई एक्सिस में ये 2 लेगा। यानी आयरन और फैन के लिए अगर कॉल स्पैन आयरन को मैं 2 कर दूँ, ये क्या करेगा, 2 लेगा। अब मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे मैं जाता हूँ और रो स्पैन में देता हूँ 2। ये देखें ये सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। अब इसको बराबर करने के लिए फिर आपने इन रोज़ का आपने ख्याल रखना होगा। तो इस तरीके से हम HTML की टेबल्स बनाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।